अगर आप मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको दिखाई देता है। वो कई बार ऐसे कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट को करते हैं जहां उन्हें आने वाले कुछ सालों में कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, लेकिन मार्केट शायद अभी उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता है। और आज की इस वीडियो में हम उनके पोर्टफोलियो की दो ऐसे इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में बात करेंगे। इनमें से एक कंपनीज तो ऐसी है जिसमें मुकुल अग्रवाल के साथ साथ गोल्डमैन सैक्स की भी रिसेंटली बाइंग देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स ने इस कंपनी के 11.76 लाख शेयर 850 के प्राइस पे खरीदे हैं, यानी करीब 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन। तो सवाल यह है, आखिर इन कंपनीज में ऐसा क्या है जो मुकुल अग्रवाल और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स को इंटरेस्टिंग लग रहा है। और दूसरी कंपनी में भी ऐसी ही स्टोरी है जिसको समझना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ इसलिए कि मुकुल अग्रवाल या फिर गोल्डमैन सैक्स किसी भी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक्स ऊपर जाएगा। उनका एंट्री प्राइस, पोजीशन साइज, रिस्क और इन्वेस्टमेंट होराइजन हमेशा अलग हो सकता है। इसलिए हमारा मकसद किसी भी पोर्टफोलियो को कॉपी करने का नहीं है। हमें समझना है कि इन कंपनीज में अपॉर्चुनिटी क्या है, रिस्क क्या है और इन्वेस्टर्स को आगे किन चीजों पे नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सुदीप फार्मा की। सुदीप फार्मा एक स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट, मिनरल सॉल्ट, न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और फूड ग्रेड मिनरल्स को कंपनी बनाती है। यानी कि ये कंपनी जो भी इंग्रेडिएंट बनाती है वो दवाइयां हो गया, फूड्स हो गया और न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी करीब 36 इयर्स पुरानी है, वडोदरा गुजरात बेस्ड कंपनी है और इनका 60% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अब सीधे हम कंपनी की रीसेंट परफॉर्मेंस पे आते हैं। कंपनी ने Q1 FY27 का रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया है। रेवेन्यू करीब 27% से बढ़ा है और प्रॉफिट भी करीब 32% से ग्रोथ देखने को मिला है। और इसी पीरियड में एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शंस भी आपको देखने को मिला। 4 अगस्त 2026 को गोल्डमैन सैक्स इंडियन इक्विटी पोर्टफोलियो ने ब्लॉक डील के जरिए 11.76 लाख के शेयर्स को खरीदे हैं। प्राइस था 850 पर शेयर, यानी कुल मिला के ट्रांजैक्शन जो हुए वो 100 करोड़ का था। ये शेयर्स नोवामा के 2 फंड ने बेचे थे जो पहले ये कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड था, और मुकुल अग्रवाल भी इस कंपनी में पहले से मौजूद हैं। उनकी होल्डिंग करीब 1.3% यानी लगभग 15 लाख शेयर्स की है। अब सवाल आता है, कंपनी में आगे की जो ग्रोथ है वो कहां से आ सकती है। सुदीप फार्मा अपने प्रोडक्ट्स की जो कैपेसिटी है वो काफी तेज से बढ़ा रहा है। फार्मा हो गया, फूड और न्यूट्रिशन सेगमेंट्स की जो कैपेसिटी है वो FY26 के करीब 35,000 मेट्रिक टन से बढ़ के FY27 में करीब 86,200 मेट्रिक टन हो गया, यानी कैपेसिटी लगभग 2.5 गुना हो रही है। इसके साथ ही स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट सेगमेंट्स भी पिछले कुछ सालों में लगातार ग्रो कर रहा है कंपनी का। कंपनी के पास जो ग्लोबल 1100 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, जिनमें 40 से ज्यादा लगभग मल्टीनेशनल कंपनी शामिल हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में स्केल और कस्टमर का बेस दोनों मौजूद है। लेकिन इन्वेस्टर्स को रिस्क को भी देखना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंपनी हाल ही में IPO के जरिए लिस्ट हुई है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। वैल्यूएशंस भी अभी प्रीमियम है, इसलिए आने वाले कुछ सालों में अर्निंग ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग रहना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि 60% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, ग्लोबल डिमांड और जो करेंसी का मूवमेंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो सुदीप फार्मा में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इन्वेस्टर्स को जो 3 चीजें हैं वो आपको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कैपेसिटी एक्सपेंशन, दूसरा है अर्निंग की ग्रोथ और तीसरा वैल्यूएशंस। अब आते हैं दूसरी कंपनी पे। दूसरी कंपनी है इंडोकाउंट इंडस्ट्री। इंडोकाउंट इंडिया की लीडिंग होम टेक्सटाइल कंपनी में से एक है। कंपनी बेडशीट्स, क्विल्ट, पिलो और मैट्रेसेस प्रोटेक्टर जैसे प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाती है, और इनका सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है यूनाइटेड स्टेट। पिछले 1 साल में स्टॉक्स में काफी ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है यूएस टैरिफ सिचुएशंस की वजह से। 2025 में स्टॉक्स करीब 210 से 52 वीक लो तक पहुंच गया था, लेकिन टैरिफ सिचुएशंस में क्लैरिटी आने के बाद स्टॉक्स ने रिकवर किया और अब अपने 52 वीक हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मुकुल अग्रवाल के मार्च 2026 में कंपनी में जो करीब 1.51% की होल्डिंग है
यानी लगभग 30 लाख के शेयर्स अभी उनके पास हैं। मैनेजमेंट अब इसे इंडोकाउंट 2.0 के रूप में पोजीशंस कर रही है। पहले कंपनी के जो मेजर फोकस था वो बेड लिनेन पे था, अब जो कंपनी का फोकस है वो क्विल्ट पे है, कंफर्ट पे है, ब्लैंकेट, पिलो और मैट्रेसेस, पैड्स पे। साथ ही साथ कंपनी बाथ और विंडोज कैटेगरीज में भी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। कंपनी के मुताबिक इनके उन टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जो पहले इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट था वो 4 बिलियन से बढ़ के 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब देखते हैं कि इसका असर नंबर्स पे कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है। Q1 FY27 में टोटल इनकम 26% से बढ़ के 1224 करोड़ हो गया। इबिटा करीब 29% बढ़ा है, जबकि पैट में करीब 62% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स, नए बिजनेस ने क्वार्टर्स के रेवेन्यू में करीब 1/3 का कंट्रीब्यूशन दिया है, जो पिछले साल के मुताबिक लगभग 3 गुना से ज्यादा इंप्रूवमेंट है। इबिटा मार्जिन 12% तक रिकवर हुआ है। आगे कंपनी ने FY27 के लिए 30% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट भी रखा है। करीब 5500 करोड़ रेवेन्यू और लगभग 13% इबिटा ग्रोथ की भी गाइडेंस दिया है। इसके अलावा यूरोप भी एक पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इंडियन यूरोप ट्रेड एग्रीमेंट से लगभग 30 बिलियन डॉलर्स के यूरोप होम टेक्सटाइल मार्केट से बेटर ड्यूटी एक्सेस मिल सकता है कंपनी को, ऐसा उम्मीद कर रही है कंपनी। लेकिन यहाँ रिस्क भी है, वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। इससे मार्केट पहले से ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेशन प्राइस इन कर चुका है। नया जो बिजनेस है वो अभी स्केल हो रहा है, इसलिए एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होगा यहाँ। और क्योंकि बिजनेस काफ़ी ज़्यादा यूएस फोकस है, टैरिफ या ट्रेड पॉलिसी में कोई भी बड़ा बदलाव स्टॉक्स और अर्निंग दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए, मैं यहाँ अपना रिसर्च और सोचने का तरीका आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप इन्वेस्टिंग में बेहतर डिसीजन ले सकें। इसे आप किसी भी तरह का बाई और सेल रिकमेंडेशन की तरह नहीं, बल्कि एक आप लर्निंग की तरह देखें। तो दोनों कंपनी को देखें तो एक कॉमन पॉइंट आपको दिखाई देता है। सुदीप फार्मा कैपेसिटी और नए अपॉर्चुनिटी के जरिए ग्रो करने की कोशिश कर रही है, और इंडोकाउंट अपने प्रोडक्ट्स रेंज और इंटरनेशनल प्रेजेंस में अपना एक्सपेंशन को बढ़ा रही है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें भी एक्सपैंड कर रही है और इंटरनेशनली भी जा रही है। लेकिन सिर्फ मुकुल अग्रवाल और गोल्डमैन सैक्स की बाइंग को देख के डिसीजन लेना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। इन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स, ग्रोथ, एक्सपेंशन और वैल्यूएशंस को लगातार ट्रैक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नंबर्स बताएंगे कि आज की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन आने वाले सालों में जो एक्चुअल नंबर्स में जो ग्रोथ है वो बदल रहा है या फिर नहीं। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो आदिल खान फाइनेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।